साथियों, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। दिल्ली के अंदर जो ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के एडमिशन चल रहे हैं, हम उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि इसका ड्रॉ तो निकल चुका है। आप सभी को पता है कि 31 मई को ड्रॉ निकल चुका है और अब ये एडमिशन कैसे होंगे, इसके लिए जो शिक्षा विभाग है, दिल्ली शिक्षा विभाग है, वो गाइडलाइंस निकालता है और ऐसी गाइडलाइंस हर साल निकलती हैं और इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पे ये एडमिशन होते हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या हैं, ये बात आपको समझने की जरूरत है कि स्कूल क्या क्या करेंगे और आपको क्या क्या करना है। ऐसी इसमें दिशा निर्देश होते हैं कि स्कूलों को किस तरीके से ये एडमिशन करने हैं। तो हम ये चीज देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि सबसे पहला पॉइंट तो ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सक्सेसफुल एप्लीकेंट shall approach the school allotted through computerized draw of lots on before 28 जून। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो 28 जून, जो फ्राइडे पड़ेगा, 28 जून को 1 बजे तक वो अपने बच्चे का दाखिला करा लें। और हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि दाखिले के लिए जाते समय आपको क्या क्या दस्तावेज लेकर जाने हैं, वो आप यहाँ से हमारी एक वीडियो देख सकते हैं। अभी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इन दिस कनेक्शन रेस्पेक्टेड अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल इज hereby रिक्वेस्टेड टू डू द फॉलोइंग। उनको ये नीचे जो दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ये उनको फॉलो करने हैं। तो इसमें पहला जो लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज ये है। स्कूल को क्या लिखना है ये आप देख लीजिए। Place an enlarged print out of the list of students outside the school gates for the information and for age of parents। तो जिन भी बच्चों का जिस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है वो स्कूल अपने स्कूल के गेट पर एक बड़ा प्रिंट आउट लगाएंगे और इस बात की इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारे स्कूल में इन बच्चों का इस क्लास में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। ऐसा स्कूलों को इंफॉर्मेशन अपने गेट पे लगानी चाहिए, ये स्कूलों को निर्देश है। अब दूसरी लाइन में इसमें लिखा हुआ है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार आपके स्कूल में आ रहे हैं, पहली बार इस तरीके का दाखिला कराने के लिए आ रहे हैं। तो वहां पे एक हेल्प डेस्क होनी चाहिए जो पेरेंट को गाइड कर सके, पेरेंट को कांटेक्ट कर सके और उनकी हर संभव मदद कर सके और दाखिले के बारे में उनको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। नंबर 3, School shall not deny admission to the successful candidate who have filled details of only one of the parents in the online application form। कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है, उसमें बहुत से जो साइबर कैफे वाले होते हैं या बहुत से लोग जो हैं एक ही माँ बाप का या माँ का या पिता का वो इंफॉर्मेशन देते हैं और उससे भी फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे में कोई भी स्कूल उस बच्चे का इस एडमिशन जो है वो डिनाई नहीं करेगा और यदि एक पेरेंट की या मम्मी की या पापा की भी इंफॉर्मेशन उसमें है तो सफिशिएंट है और बच्चे को एडमिशन देना होगा। इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द स्कूल अथॉरिटी दैट द एडमिशन टू EWS, DE, CWSN category successful candidates shall not be denied on frivolous ground। One or two letter are different in any name in some document। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी नाम हम उठा लें, सिंपली जैसे हम गीता नाम उठा लेते हैं, किसी बच्चे का नाम गीता है तो गीता की स्पेलिंग 2 तरीके से लिखी जा सकती है, GEETA और GITA। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से स्कूल एक आनाकानी शुरू कर देते हैं कि नहीं, अपने बच्चे का नाम ठीक करा के लाओ, GEE कराओ या GIT कराओ। तो इस तरीके से क्या है कि उनको साफ इंस्ट्रक्शन है कि यदि इस तरीके का कोई मिस्टेक है, आपको दिखाई दे रहा है, कोई डिफरेंस है, तो आप बच्चे का एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात
आपको समझने की जरूरत है कि यदि आपके बच्चे के नाम में या पिता के नाम में या माता के नाम में कुछ इस तरीके का मिस्टेक है या करेक्शन है, तो भी आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा और फिर बाद में आप उसको ठीक कराते रहना। Head of the concerned private and recognized school shall not unnecessarily send the parent to the department for making amendment correction in the online application form, as the same cannot be done at this stage। तो इस तरीके से इसमें पहले लिखा हुआ है कि बहुत से स्कूल जो है जानते हुए भी कि ये करेक्शन नहीं होगा, वो उन माँ बाप को जो है परेशान करने के लिए इधर उधर भेजते रहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस में या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस में या कहीं और जो इनका सेंटर होता है वहां पे भेजते रहते हैं। लेकिन इसमें साफ गाइडलाइंस है कि ऐसा उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, और आप अपने वे के अनुसार भी आप इन चीजों को देखें और ऊपर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बच्चे को एडमिशन दें। Admission is to be granted as soon as possible so that children can join the academic session on the very first day itself। तो बच्चे को जल्द से जल्द एडमिशन देने की कोशिश जो है वो स्कूल को करनी चाहिए। बहुत से स्कूल ऐसा होता है कि बच्चे के एडमिशन के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और कहते रहते हैं ठीक है हम आपको कॉल करेंगे, और एकेडमिक सेशन भी शुरू हो जाता है तब तक भी कॉल नहीं करते। तो इस तरीके की लापरवाही ठीक नहीं है। तो आप बच्चे का जो एडमिशन है वो उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जल्द से जल्द कंफर्म कर दें। द स्कूल शैल नॉट चार्ज ट्यूशन फी फ्रॉम द स्टूडेंट एडमिटेड अंडर EWS, DG and CWSN category। Further, school have to provide the free books, school uniforms and writing material to each and every student admitted under EWS, DG and CWSN category, as it is mandated for other children at the time of admission or in any case। तो इस तरीके से ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी स्कूल जो है किसी बच्चे से ट्यूशन फीस और स्कूल की यूनिफॉर्म का और राइटिंग मटेरियल का कोई भी चार्ज नहीं लेगा और बच्चे को वो फ्री में उपलब्ध कराएगा, और 28 जून से पहले पहले ये एडमिशन जो है कंफर्म हो जाना चाहिए। स्कूल आर एडवाइज टू होल्ड introduction session for all parents together including the parents of EWS, DG and CWS category children। तो स्कूल को एक इंट्रोडक्शन सेशन जो है एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि एक फैमिलियर एनवायरनमेंट जो है स्कूल में डेवलप हो सके, और किसी भी बच्चे को जो EWS और DG कैटेगरी के अंदर जो है दाखिला लेता है उसको भी ऐसा फील ना हो कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या पार्शलिटी हो रही है। तो इस तरीके से एक बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि ये सेफ एनवायरनमेंट है, आप यहाँ पे पढ़िए, तो बच्चों के लिए एक इंट्रोडक्शन सेशन जो है प्रत्येक स्कूल को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। द स्कूल मस्ट कंफर्म डिटेल ऑफ द EWS, DG एंड CWS कैटेगरी ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फ्रॉम द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय देम। तो आप बच्चे का जो भी डिटेल्स हैं वो कंफर्म कर सकते हैं जो उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पे। और सबसे बड़ी चीज आप ये भी देखिए जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द स्कूल शैल केयरफुली कैरी आउट द नेसेसरी स्क्रूटनी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड। द स्कूल मस्ट आल्सो वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ EWS, DG एंड CWSN सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ये होता है एक साइट है, यहाँ से किसी भी सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस जो है वो स्कूल चेक कर सकते हैं अपने लेवल पे। नंबर 8, इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय द competent authority declaring the total annual family income less than rate 1 lakh is a valid document for admission under EWS category whether it is in the name of father, mother or father or legal guardian of the child। तो इसमें साफ साफ पॉइंट नंबर 8 में ये लिखा हुआ है कि जिस भी बच्चे ने EWS कैटेगरी के तहत आवेदन किया है, 1 लाख से कम का पारिवारिक आय, 1 लाख रुपए से कम का जो आय प्रमाण पत्र बना हुआ है बच्चे के पिता के नाम पे या माता के नाम पे या उसके अभिभावक के नाम पे, उस इनकम सर्टिफिकेट के आधार पे ही EWS कैटेगरी में उस बच्चे का एडमिशन दे देना चाहिए। नंबर 9 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमको समझने की जरूरत है। इस नंबर 9 में साफ साफ
एक बात आपको समझ में आ जाएगी। द स्कूल शैल नॉट आस्क फॉर इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम दोज EWS कैटेगरी पेरेंट्स who submit copy of BPL I food security card issued by Food and Civil Supply Department GNCTD of Delhi। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस किसी बच्चे का EWS कैटेगरी में फॉर्म सबमिट किया गया है और यदि वो BPL I या फूड सिक्योरिटी कार्ड की कॉपी देता है तो उससे स्कूल इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आप अपने बच्चे का जो एडिशन है EWS कैटेगरी में जो दिल्ली द्वारा राशन कार्ड इशू हुआ है उसके बिहाफ पे भी करा सकते हैं। गाइस नंबर 10 आप देखिए, द स्कूल शैल नॉट आस्क फॉर एनी इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेरेंट्स एप्लीकेंट्स हु being selected under DGCWSN कैटेगरी। तो ये साफ साफ ये पॉइंट आप देख लीजिए कि जिन बच्चों का चयन DG कैटेगरी में हुआ है उन बच्चों से स्कूल इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना बहुत से स्कूल एक आनाकानी करते रहते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते रहते हैं कि नहीं ये जो एडिशन हुआ है इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। पॉइंट नंबर 11 आप देख लीजिए, ये 10 देख लीजिए कि इसमें पॉइंट नंबर 10 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि द स्कूल शैल नॉट आस्क फॉर एनी इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेरेंट्स एप्लीकेंट्स हु बीइंग सेलेक्टेड अंडर DGCWSN कैटेगरी। पॉइंट नंबर 11, द स्कूल शैल नॉट impose the condition for the copies of documents produced at the time of admission to be attested by gazetted officer. Self-attested documents must be accepted by the school. However, verification with the original documents must be carried out by the school. ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूल किसी भी पेरेंट्स पे इस बात का दबाव नहीं बनाएगा कि गेजेटेड ऑफिसर से आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के लाइए। सेल्फ अटेस्टेड स्वयं प्रमाणित किए गए दस्तावेजों को स्कूल स्वीकार करेगा और उनकी जेन्युइननेस जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मैच कर लेगा। पॉइंट नंबर आप 12 ये 12 नंबर चेक कर लीजिए, द स्कूल शैल इशू प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट अगेंस्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट गार्जियन सीकिंग एडमिशन इन द स्कूल एज डिक्लेयर्ड इन द कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। जब कभी आप किसी भी स्कूल में दाखिले के लिए जाएंगे तो आपके दाखिले के लिए दस्तावेज जमा होने के बाद स्कूल एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट या रिसीविंग बोल दीजिए, एक रिसीविंग देगा कि हमने आपके बच्चे के दाखिले के लिए आपके डॉक्यूमेंट वो ले लिए हैं और आपको एक रिसीविंग वो स्कूल देगा। पॉइंट नंबर 13, द स्कूल शैल कॉल all candidates allotted through computerized draw of lots on their registered mobile number and inform about the selection in the school and last date of submission। तो ऐसा इसमें गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है कि प्रत्येक स्कूल अपने स्कूल में चयनित हुए गए प्रत्येक बच्चे को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा, इन्फॉर्म करेगा और बताएगा कि आप अपने बच्चे का दाखला ले लीजिए और दाखले की लास्ट डेट ये है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। पॉइंट नंबर 14, द स्कूल शैल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट एडमिशन टू EWS DGA एंड CWSN कैटेगरी चिल्ड्रन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। एक बार जिस भी बच्चे का सिलेक्शन आपके स्कूल में हो गया है, स्कूल डिस्टेंस के आधार पे या किसी और बहाना को लगा के आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो रिफ्यूज नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 15 आप चेक कर लीजिए, एवरी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज बीन अलॉटेड ए सीरियल नंबर इन ऑर्डर ऑफ देयर सिलेक्शन in the respected school through computerized draw of lots and list of candidates has been forwarded online in the same order to the respected school. The school shall give admission to the selected candidates in order of the serial number allotted to the candidate through computerized draw of lots and
एज अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन मॉड्यूल। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट नंबर 15 के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को एक एडिशन का सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है। सीनियरिटी आप समझ सकते हैं कि जिन बच्चों का सीरियल नंबर सबसे ऊपर होगा यानी कि 1 है, किसी का सीरियल नंबर यानी कि उसकी सीनियरिटी 1 है, तो उसका एडिशन सबसे पहले होगा और इस तरीके से सभी बच्चों के धीरे धीरे एडिशन किए जाएंगे। तो आप ये जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को, इन गाइडलाइंस को पढ़ के जाइए और आपको कोई मांगता है तो आप ये इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस स्कूल को दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट है उसने ये गाइडलाइंस निकाली हैं और आप हमारे बच्चे का जो दाखिला है वो करिए और किसी भी इलीगल या फिर बिना बेमतलब का जो ग्राउंड बना के आप हमारे एडमिशन को डिनाई कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं या एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि हम आपके खिलाफ फिर कंप्लेंट करेंगे। तो ये जो दिल्ली शिक्षा विभाग है वो प्रत्येक वर्ष ये गाइडलाइंस निकालता है, तो इस बार भी ये गाइडलाइंस निकली हैं और ये गाइडलाइंस का जो एक लेटर का नंबर होता है और लेटर की डेट होती है किस दिन वो लेटर निकला है। तो ये गाइडलाइंस का जो डेट है 31 मई 2024 है और ये जो लेटर नंबर है ये लेटर नंबर भी आप दिखा सकते हैं और ये सर्कुलर, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर निकला हुआ है गाइडलाइंस का।